लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 and B be set of all real numbers except 1 and F be a mapping from A to B defined by fx is x minus 2 by x minus 3। fx का ये डेफिनेशन दिया हुआ है, A और B का सेट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इज f बाइजेक्टिव गिव रीजन्स, यानी f बाइजेक्टिव है कि नहीं ये हम लोगों को जानना है। अब बाइजेक्टिव है कि नहीं कैसे जानेंगे? तो 1 to 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ये अगर वेरीफाई हो जाए तो इफ 1 1 and 2 both then it is बाइजेक्टिव, अदरवाइज इट इज नॉट बाइजेक्टिव। तो यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे कि 1 to 1 है कि नहीं, पहले ये टेस्ट किया जाए। टू टेस्ट फॉर 1 to 1 मैपिंग, क्या करेंगे? लेट x1 x2 बिलोंग टू A वेयर A इज set of all real numbers except 1 अब क्या करेंगे? let fx1 equal to fx2, this implies apply the definition of fx here, x1 minus 2 by x1 minus 3 is x2 minus 2 by x2 minus 3। अब इसको आगे बढ़ाइए, क्रॉस मल्टीप्लाइड x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। Now x1 x2 and 6 will be cancelled, we will be left with x1 is equal to x2 only। ये 3x1 को हम दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, 3x2 को इधर ले आ रहे हैं and we are simplifying it। this implies f is 1 to 1 mapping। f 1 to 1 मैपिंग है, तो पहला तो क्लियर हो गया कि इट इज़ 1 to 1। क्या किए हम लोग? fx1 बराबर fx2 माने, अप्लाई द डेफिनेशन, सिंप्लीफाई, वी आर गेटिंग x1 इक्वल टू x2 ओनली एंड हेंस इट इज 1 to 1। नाउ टेस्ट फॉर ऑन टू मैपिंग। इसके लिए एक तरीका तो स्टार्ट किए कि ऐसे कि लेट y बिलोंग टू b वेयर b इज एनी रियल नंबर बट नॉट 1। नाउ अप्लाई y इक्वल टू fx, ये हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये डेफिनेशन रखेंगे x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। नाउ एक्स वाई माइनस 3y इज x माइनस 2 और x इंटू वाई माइनस 1 इज 3y माइनस 2। दिस इंप्लाइज x इज 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। अब हम लोग जानना क्या चाहते हैं? यहाँ के बाद हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कैन वी फाइंड एनी y बिलोंगिंग टू b फॉर विच x इज नॉट इन a। तो इसमें क्या करेंगे? ये पता लगाना है कि कौन सा y है जिसके लिए x a में नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो थोड़ा सा इसको उल्टा ढंग से सोचिए कि कौन सा x ऐसा है जो a में नहीं है। तो दैट इज 3। अगर हम x इक्वल टू 3 लेकर के y निकाल लें और y का जो वैल्यू आएगा उसको ये देख लें कि वेदर इट इज इन b और नॉट। तो अगर ये b में है तो कहेंगे दिस इज y इन b फॉर विच x इज नॉट इन a बिकॉज इट इज 3। अगर ऐसा नहीं ला सके तो इसका मतलब देयर इज नो y बिलोंग टू b फॉर विच x इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज नॉट इन a। तो when x is
equal to 3 we have 3 is equal to 3y minus 2 by y minus 1 implies 3y minus 3 is 3y minus 2. This implies minus 3 is minus 2, impossible and hence rejected. Now what does it mean? ये मीन करता है ये कि x जब 3 लेते हैं तो y का कोई वैल्यू नहीं निकला. देयर इज नो y बिलोंग टू b फॉर विच x इज 3. दैट इज देयर इज नो y belong to b for which x is 3, that is x is not in A. This implies for every y belong to b, x belongs to A implies f is onto. इसके लिए एक दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इससे ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा. क्या कीजिए कि y इक्वल टू दिस, इससे x निकाल लीजिए. अब क्या कीजिए, रेंज ऑफ y कैसे निकलता है, x के रियल एंड डिफाइंड होने के लिए y पर कंडीशंस निकालिए. तो x के रियल एंड डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, y माइनस 1 नॉट 0, डिनोमिनेटर नॉट 0, मीन्स y इज नॉट 1. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 छोड़ करके बाकी कोई वैल्यू i का हो सकता है. तो रेंज इज एनी रियल वैल्यू बट नॉट 1 विच इज ऑल्सो द कोडोमेन एंड देयरफॉर रेंज एंड कोडोमेन्स आर इक्वल एंड हेंस f इज ऑन टू. तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों में से कोई एक. हेंस f is 1 to 1 and onto both implies f is bijective. For proving onto, we may find range of y and prove that range is equal to codomain. This may be also one method. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप देखते हैं कि दोनों में से प्रैक्टिकली कौन सा आसान पड़ेगा ये देखना चाहिए. यहाँ रेंज वाला प्रैक्टिकली आसान पड़ेगा, लेकिन हमको मेथड बताना था कि कैसे ऑन टू के लिए ये मेथड कैसे एप्लीकेबल होता है, इसलिए हमने डिटेल में बताया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज एफ 1-to-1 फंक्शन. ये हमको जानना है. यानी एफ एक्स का ये डेफिनेशन दिया हुआ है और इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल नंबर सिस्टम. इफ एफ इज़ 1-to-1 माने इज एफ 1-to-1 दिस इज टू बी फॉर्म, यानी 1-to-1 मैपिंग है कि नहीं ये जानना है. तरीका दो हमारे पास हो सकता है. एक तरीका तो हो सकता है कि fx1 बराबर fx2 यूज़ करें और सिंप्लीफाई करके देखें कि x1 इक्वल टू x2 ओनली या समथिंग एल्स. अगर x1 इक्वल टू x2 ओनली देन इट इज़ 1-to-1, अदरवाइज इट इज़ नॉट 1-to-1. सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये था कि एफ डैश एक्स निकालिए, डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो इट इज़ 1-to-1, और अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, इक्वालिटी भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो इट इज़ नॉट 1-to-1. थर्ड ऑप्शन ये है कि कोई दो वैल्यू x का अगर हम ऐसा दिखला दें कि जिसमें एफ एक्स सेम हो, तो देन इट कैनॉट बी 1-to-1.
और इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, x इक्वल टू 0 एक ले लीजिए। हियर गिवन f(x) इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। हम लोगों ने मान लिया कि f(x) इज इक्वल टू f(0) सपोज। अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 एंड दिस इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 30 बाई 18 यानी 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 90 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 90। Now this implies 2x square minus 52x, 90 and 90 will be cancelled. And therefore we can write it like this. This is 0, 2 खत्म हो जाएगा, x into x minus 26 is 0. This implies either x is 0 or x is 26. What does it mean? f(x) बराबर f(0) कर लिए। 0 करने से क्या फ़ायदा हुआ, x का टर्म खत्म हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। इससे जो रिजल्ट आ रहा है कि x विल बी आइदर 0 और 26, यानी x 0 रखेंगे तब ये बराबर होगा f(0) इज f(0) या f(26) रखेंगे तब ये बराबर होगा। दिस इंप्लाइज f(0) एंड f(26) बोथ आर इक्वल। And this implies f is not 1:1. क्यों नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन समझिए। x का वैल्यू 0 या 26 में दोनों में से कोई भी रखेंगे तो सेम f, यानी फॉर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x 0 एंड 26 बिलोंगिंग टू दिस R डोमेन में है, फॉर विच वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। इसका मतलब दो एलिमेंट का सेम इमेज, यानी इट इज नॉट 1:1, इट इज मैनी टू 1। तो कभी कभी ये मेथड भी काफ़ी कारगर होता है। f(x1) बराबर f(x2) करके बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन लेंदी होगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीका इसमें ये है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर आते हैं, टू वेरीफाई वेदर f इज ऑन टू और नॉट। व्हाट इज गिवन, here given fn is n plus 1/2 if n is odd and n/2 if n is even. Here n is a natural number, ये given है। ठीक है, अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये ऑन टू मैपिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैसे देखेंगे, तो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b x मस्ट बी ने, ये जनरल होता है अगर f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b। तो इसके हिसाब से यहाँ सोचिए, हम आसानी के लिए इसको अगर कहें a, इसको कहें b एंड f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b। ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब अगर कोई वैल्यू m इसमें हम लोग लिखते हैं, किस में, इन द कोडोमेन, लेट m बी ए नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन, तब क्या होगा, या तो इसका ये डेफिनेशन आएगा, ये डेफिनेशन, व्हेन fn is n/2, ये अगर है, we have
n/2 इक्वल टू m, जो भी आया इसका इमेज इसमें उसको m मान लिए, वेर m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो fn अगर n/2 है तो वी हैव n/2 इज इक्वल टू m एंड दिस इंप्लाइज n इज टू m, यानी n का इमेज अगर m है तो n बराबर 2m विच इज इवन नेचुरल नंबर and this must belong to capital N means domain, ये डोमेन में है। and when fn is n plus 1/2 we have n plus 1/2 is some natural number m, and this implies n is equal to 2m minus 1, ये ऑड नेचुरल नंबर आएगा and this belongs to n which is again in the domain of f, क्योंकि m का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर में तो 1, तो 1 करेंगे तो n इज 1, 2 करेंगे तो 3 and so on. We are always getting odd natural numbers here and here we get even natural numbers. So for any element in B, यानी this codomain, we are always getting an element in A, क्योंकि A में set of all natural numbers है and therefore F is onto, क्योंकि for any natural number m belonging to this B means codomain n, we are always getting n which belongs to this domain n and therefore F is onto, and this implies F is surjective only. वन टू वन नहीं है इसलिए इंजेक्टिव नहीं है और बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 to 1 नहीं है, और ऑन टू है इसलिए इट इज सर्जेक्टिव। तो यहाँ फाइनल आंसर आया कि एफ इज ऑन टू ओनली यानी सर्जेक्टिव ओनली।